फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 9 फिजिक्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं। ये टॉपिक आपके वर्क, पावर एंड एनर्जी चैप्टर से निकल करके आता है और इस टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फिर कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं। यहां से लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन हमें क्या कहता है? एनर्जी कंजर्वेशन हमें ये कहता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब एनर्जी ना ही बनाई जा सकती है ना ही उसको खत्म किया जा सकता है, केवल उसकी फॉर्म को क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। आज हम यहां से कुछ टर्म सीखेंगे, जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आप लोगों के इस चैप्टर में निकल करके आती है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी की। कौन सी टर्म निकल करके आती है? काइनेटिक एनर्जी की। और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, जहां पे m क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड v क्या है? वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी आप लोगों ने पढ़ी। आप लोग मुझे बताइए, आप लोगों को क्या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है? यहां से देखो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। आप लोगों के यहाँ पे आप पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में पढ़ते हैं? mgh की। मतलब कोई भी अर्थ की सरफेस से अगर कोई मास h हाइट ऊपर है तो वो एक पोटेंशियल एनर्जी रखेगा, वो एक पोटेंशियल एनर्जी पजेस करेगा और उस पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? mgh। लेकिन आप लोगों को यहां से एक टर्म और सीखनी है जिसे कहा जाता है यहां से मैकेनिकल एनर्जी। क्या कहा जाता है बच्चों? मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी कैसे डिफाइन है? दिस इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कर दिया जाएगा तो हम उसे बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर है? एमई का मतलब यहां से क्या है बच्चों? मैकेनिकल एनर्जी। पीई का मतलब क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। और यहां से केई का मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो अब हम यहां से ये प्रूव करने जा रहे हैं कि जो मैकेनिकल एनर्जी होगी, जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो हम यहां से एक प्रूफ देखेंगे, उसके अंदर हम ये देखेंगे कि मान लेते हैं किसी h हाइट से, मान लेते हैं किसी h हाइट से किसी बॉल को यहां से क्या किया गया है? ड्रॉप किया गया है। h हाइट से किसी बॉल को यहां से क्या किया गया है? ड्रॉप किया गया है। और उस बॉल का जो मास है वो कितना गिवन है हमें? m। कितना गिवन है बच्चों? m। क्लियर? आ रही है बात समझ में? तो हम ये देखने वाले हैं कि अगर इसे यहां से गिराया जाएगा तो ये h हाइट ऊपर से इसे जब भी फ्री फॉल के लिए छोड़ दिया जाएगा तो हमें यहां पे 3 पोजीशंस लेकर के मैकेनिकल एनर्जी को देखना है कि तीनों डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे जो मैकेनिकल एनर्जी है वो सेम रहती है। मतलब अगर मैकेनिकल एनर्जी सेम रहती है इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी कैसी रहेगी? कांस्टेंट। और एनर्जी कांस्टेंट रहने का मतलब एनर्जी क्या हो गई? कंजर्व हो गई। क्लियर? तो ए पोजीशन हम यहां मानते हैं कि जब हम उस बॉल को h हाइट से ड्रॉप करने ही वाले थे, ए पोजीशन हमने ये मानी है। और मान लेते हैं कि कहीं बीच में वो कुछ x डिस्टेंस ट्रेवल कर गई होगी, कुछ x डिस्टेंस ट्रेवल कर गई होगी, उस वक्त हमने उसकी पोजीशन को क्या नाम दिया है? b का नाम दिया है। और लास्ट पोजीशन जब वो जस्ट ग्राउंड को टच करने ही वाली थी उस पोजीशन को हमने क्या नाम दिया है बच्चों? c नाम दिया है। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? तो हमें ए पॉइंट पे भी, हमें यहां से ए पॉइंट पे भी क्या लिखनी है? मैकेनिकल एनर्जी लिखनी है। बी पॉइंट पे भी मैकेनिकल एनर्जी लिखनी है और सी पॉइंट पे भी मैकेनिकल एनर्जी लिखनी है। और हमें यह देखने को मिलेगा कि तीनों पॉइंट्स पे जो मैकेनिकल एनर्जी है वो दोनों की क्या रहती है? इस बॉल की क्या रहती है? सेम रहती है। मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम जो है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं बदलेगी। बिल्कुल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी अपनी वैल्यूज को बदलेंगी, लेकिन जो उनका सम होगा वो मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल आएगा। और मैकेनिकल एनर्जी यहां से क्या आएगी? कांस्टेंट। आइए देखिए कैसे आती है। क्लियर है? तो जब भी हमें पता है कि किसी भी h हाइट से किसी m मास को ड्रॉप किया जाता है तो उसे उस वक्त इनिशियल वेलोसिटी 0 मान ली जाती है। तो यहां पे आप मुझे बताइए कि अगर इसकी बच्चों इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, अगर इस पॉइंट पे इस मास m की h हाइट पे इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 होगी, इसका मतलब यहां इस पोजीशन पे केवल उसके पास क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी। उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि उस मास में काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है जिसकी वेलोसिटी क्या हो? 0। तो यहां पे हम बात करते हैं, ये पोर्शन अपना अपना जो पोजीशन है वो ए है, तो इसके अंदर केवल और केवल क्या आएगी? आपकी पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यहां पे मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं। किस पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं? ए पॉइंट पे। तो हम लिखेंगे
ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी का सम प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम ए पॉइंट पे, अगर हम ये देख पाते हैं तो हम मैकेनिकल एनर्जी ए पॉइंट पे निकाल लेंगे। लेकिन आप लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का सम, यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ही है, U जीरो है, इस कारण यहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। U क्या है, जीरो है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, कितनी हाइट ऊपर है, h हाइट ऊपर है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है बच्चों, mgh। क्या होता है, mgh, जहां पे m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और h क्या है आपका, हाइट। तो मैकेनिकल एनर्जी एट ए पॉइंट, मैकेनिकल एनर्जी एट ए पॉइंट आपकी यहां से निकल करके आई है mgh। कितनी निकल करके आई है, mgh। इसका मतलब ये हो गया कि अब बी पॉइंट पे भी पोटेंशियल एनर्जी, बी पॉइंट पे भी पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, वो मैकेनिकल एनर्जी क्या होनी चाहिए, mgh ही होनी चाहिए। तो ये हमने बात की है यहां से ए पॉइंट की, ये हमने बात की है यहां से ए पॉइंट की। अब हम बात करते हैं बच्चों बी पॉइंट की। तो बी पॉइंट पे जो मैकेनिकल एनर्जी लिखी जाएगी, जो बी पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी लिखी जाएगी, वो काइनेटिक एनर्जी का सम प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम लिखा जाएगा। क्लियर है? तो अब आप मुझे बताइए कि कोई भी एम मास को अगर h हाइट ऊपर ले जा करके छोड़ दिया जाए तो वो जितनी डिस्टेंस कवर करती है उसके हिसाब से उसकी डिस्टेंस कवर करती है, उस हिसाब से उसकी वेलोसिटी निकाली जा सकती है। आप लोग यहां देखिए छोटा सा एक डेमो, इसमें बोला गया है कि अगर आप यहां से h हाइट से मास m को गिराओगे तो यहां जब पहुंचने वाला होगा तो उसकी जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आता है, √2gh। क्या आता है बच्चों, √2gh। मतलब उसके वेलोसिटी का स्क्वायर यहां से क्या आएगा, 2gh। होप सो समझ में आ रहा होगा, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया है, तो वेलोसिटी का स्क्वायर कितना आएगा, 2gh। तो इसी हिसाब से, इस हिसाब से ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी है, एम मास ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है बी पॉइंट पे आने के लिए, x डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो यहां से जो इसकी वेलोसिटी होगी, इस वक्त जो इसकी वेलोसिटी होगी, इस वक्त जो इसकी यहां पे वेलोसिटी का स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा, 2gx। कितना आएगा बच्चों, 2gx। तो यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखा जाएगा वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब वी स्क्वायर कितना है, 2gx। कितना है बच्चों, 2gx। क्लियर? अब हम बात करते हैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh। लेकिन क्या ये h हाइट ऊपर है, जी बिल्कुल, ये तो h हाइट ऊपर नहीं है, ये तो केवल ये टोटल हाइट h है, ये हाइट x है। तो आप मुझे बताइए ये वाली हाइट कितनी होगी, यहां से टोटल हाइट में से ये माइनस कर देंगे तो h माइनस x आपकी ये वाली हाइट, रिमेनिंग हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो रिमेनिंग हाइट आपकी ये हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी बची, अब क्या mgh बची, नहीं, mgh धीरे 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 कम होकर क्या बन गई, mgh माइनस x। क्या बन जाएगी, mgh की जगह पे क्या आएगा अब, h माइनस x। ठीक है, इसको सॉल्व कर दें, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा आपके पास, mgx प्लस, यहां से इसको सॉल्व कर दो तो क्या हो जाएगा, mgh माइनस क्या आ जाएगा आपके पास, mgx। आप मुझे बताइए mgx से mgx कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया आपके पास, mgh। मतलब मैकेनिकल एनर्जी एट बी पॉइंट, मतलब मैकेनिकल एनर्जी एट बी पॉइंट आपकी क्या आने लगी है, mgh की आने लगी है। तो ये 2 पॉइंट तो हम क्लियर कर चुके हैं, ये 2 पॉइंट तो हम क्लियर कर चुके हैं। अब बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट की। अब हम बात करते हैं बच्चों यहां से थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट है हमारा यहां से सी पॉइंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों, सी पॉइंट। तो आप मुझे बताइए क्या सी पॉइंट पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी बची, जी बिल्कुल नहीं। जैसे इस वक्त यहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, केवल पोटेंशियल एनर्जी ये पजेस करता था। यहां पे ये दोनों काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों पजेस करता था, लेकिन फिर भी जो सम आया वो mgh ही आया। लेकिन यहां पे तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं, क्योंकि वो तो जस्ट क्या है, सरफेस के पास है, इसलिए यहां पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, यहां केवल क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, अब आप लोगों को पता है कि यहां से जब भी h हाइट नीचे कोई चीज आती है तो उसका v स्क्वायर कितना होता है, 2gh। तो मैकेनिकल एनर्जी एट सी पॉइंट, मैकेनिकल एनर्जी एट सी पॉइंट क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का सम तो क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। तो केवल काइनेटिक एनर्जी बचेगी, वो क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर की जगह क्या कर दो, 2gh, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। मैकेनिकल एनर्जी एट सी पॉइंट भी कितना आ जाएगा यहां से, mgh। इसका मतलब ये हुआ कि सी पॉइंट पे देख लो, चाहे बी पॉइंट पे देख लो, चाहे ए पॉइंट पे देख लो, जो तीनों
पॉइंट पे जो मैकेनिकल एनर्जी है उसका सम क्या आ रहा है, mgh आ रहा है। होप सो आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।